नमस्ते दर्शक मित्रों। आज का सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इट इज़ नीडेड टू। सब्जेक्ट है डिवोर्स जरूरी है। इज डिवोर्स नीडेड? हमारे ज़माने में तो डिवोर्स की बात ही कोई बोलते नहीं थे, लेकिन ये ज़माने में डिवोर्स इज़ गोइंग टू बी अ कॉमन फैक्टर। अभी वेस्टर्न कंट्री में तो होता ही है, आप सबको पता है, लेकिन हमारे देश में भी वो शुरू हो गया है। तो जो उनकी अवेयरनेस होगी तो शायद डिवोर्स का रेट कम हो सकता है। तो व्हाट इज़ मैरिज? हम गुजराती में बोलते हैं कि छेड़ा छेड़ी बांधा, छेड़ा छेड़ी लगाया, उनका नाम मैरिज है। तो जब भी छेड़ा छेड़ी लगाते हैं दोनों का, लड़का लड़की का, तो मीनिंग कि वो दोनों अभी एक ही है। सॉरी, आई थिंक आई नीड टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। सॉरी। नहीं ना? Okay. I'm sorry for the disturbance, but that is a physiological thing, so what can I do? So anyway, तो जब भी छेड़ा छेड़ी दोनों का एक होता है, बंद गंठाता है, तो दोनों आदमी, लड़का और लड़की दोनों एक हो जाते हैं। मीन्स उनकी विचारधारा, उनकी रहनी करनी सभी एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके एक तरीके की हो जाती है। और जब भी वो जो छेड़ा छेड़ी की गांठ है वो निकल गई, दैट इज अ डिवोर्स। तो डिवोर्स लेना अच्छी बात है कि नहीं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एजेस। हमारे ज़माने में तो डिवोर्स नहीं था, लेकिन अभी डिवोर्स का प्रॉब्लम होने वाला बहुत ही दिखाई देता है, और उसके लिए हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अवेयरनेस डिवोर्स की नहीं, मैरिज की, क्योंकि मैरिज होगा तो ही डिवोर्स होगा ना। तो जो हमारे पास मैरिज की अवेयरनेस है तो डिवोर्स रेट ऑटोमेटिकली कम होता है। हम ये टॉपिक 2 स्टेज में डिस्कस करेंगे। पहला है डिवोर्स आफ्टर अबाउट 2 to 5 years आफ्टर द मैरिड लाइफ, immediate divorce one can say, and then second stage is the divorce at the mid age or at the senior age. अभी शुरू करते हैं in general that why divorce is going to take place, what are the reason. तो awareness of the marriage is the first and foremost thing, क्योंकि मैरिज इज एक कंसेप्ट हर एक को रखने का है कि मैरिज इज फॉर एवर। इफ यू कीप दिस कंसेप्ट इन द माइंड तो डिवोर्स की बात मगज में कम आएगी। शादी के पहले जब भी आपका एंगेजमेंट होता है, अवेयरनेस वहाँ से शुरू होती है कि जब भी एंगेजमेंट होता है तो वो टाइम पे अकेला प्रेम करने का,
अकेला आपका लुक और वो ड्रेसिंग और ये सभी का तो सोचने का, लेकिन उनके साथ साथ में आपका स्वभाव दोनों का कैसा है। जो चीज़ मैं बोलती हूँ वो दोनों के लिए है, कभी कभी मैं लड़की को बोलती हूँ लेकिन ये दोनों के लिए है। दोनों का स्वभाव देखने का है। सबसे पहले लुक देखो, लेकिन डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस, लेकिन स्वभाव देखो। स्वभाव में क्या है कि कैन यू लेट इट गो। आपको जो चीज़ आप सोचते हैं कि ये सही है, लेकिन आपके स्पाउस वो सोचते हैं कि वो सही नहीं है, तो इमीडिएटली डोंट डिस्कस इट आउट, लेट इट गो। क्योंकि जो आपको लेट इट गो की भावना नहीं है, आप जाने नहीं दे सकते हैं, तो मैरिड लाइफ कैन बी अ डिफिकल्ट वन। तो सबसे पहले प्रेम देना सीखो। प्रेम इज नॉट ओनली द शारीरिक प्रेम, प्रेम फ्रॉम द हार्ट। एंड जब भी प्रेम फ्रॉम द हार्ट आता है, लव फ्रॉम द हार्ट आता है, तो नेचुरली आप उनको गिव वे कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव अ लव ऑन द ऑपोजिट पार्टी। तो प्रेम करना सीखो और जाने की तमन्ना रखो कि आपका जो सोच विचार है वो सही है, ऐसा नहीं है। सो बिफोर द मैरिज यू डिस्कस इट आउट विथ ईच अदर। लड़के को भी लड़की का नेचर का पहचान होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी काफ़ी जिद्दी होती है। दे ऑलवेज थिंक वॉट एवर दे थिंक इट इज़ राइट, और लड़के लोग ऐसा नहीं सोचते। लेकिन लड़के लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे पुरुष प्राधान्य देश, इतना तो मैं नहीं बोलती, लेकिन वो सोचेंगे कि आई एम अ मैन एंड मैन ईगो इज ऑलवेज देयर। सो वॉट एवर ही टेल्स द वुमन हैज टू डू। वैसा नहीं है। लड़का बोले वैसा ही लड़की को नहीं करने का है। लड़की को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना देना चाहिए। इतना स्वभाव लड़का का होना चाहिए कि ही कैन अंडरस्टैंड द वुमन वॉट एवर शी सेज। ऐसा नहीं है कि तेरे में तो कुछ बुद्धि नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो ही करने का। वो हमारे ज़माने की बात थी। तो शादी के पहले घूमना फिरना तो करो, लेकिन सबसे पहले एक दूसरे का नेचर की बहुत ही अच्छी तरह से, वेरी ओपनली, नो आर्टिफिशियल वे। और वो कब होगा? इफ़ यू विल कीप योर एंगेजमेंट फॉर मोर देन 7, 8, 9 months। तो शादी की जल्दी नहीं करने की। आपको शादी अकेला लड़के के साथ नहीं करने की है, उनके घर के साथ भी करने की है। तो उनके घर के हर एक व्यक्ति का नेचर आपको पता होना चाहिए। और कभी तो हम हंसने में बोलते हैं कि भाई जन्माक्षर लड़के के साथ मत लगाओ, उनकी मदर इन लॉ के साथ लगाओ। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि लड़की को वो नया घर में सेट होने का है, तो वो लोग का जो उनको नेचर नहीं अच्छी तरह से समझ सकती वो, तो शादी में थोड़ी दिक्कत तो आती ही है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी लग्न करने के बाद, ये लग्न करने से पहले देखने का है। जब भी ऐसा लगे कि नहीं एवरीथिंग इज गुड, देन यू गो फॉर द मैरिज। लग्न करने के बाद आपको हर टाइम it's a very difficult situation for especially for a woman कि नया नया घर है, तो she always thinks that whatever everybody tells I will do it. She will never give her opinion and she will always remain sad in her heart. लेकिन ये ज़माने में बिल्कुल ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि अभी की लड़कियां, see, they always think they are equal to a man, and that is true as well, because they are professionally earning, they are very well educated, very well behaved, and they have a good sanskar as well, because they all are coming, what we are talking is from the middle class and higher class, not the poor class, because poor class का problem different है. तो लग्न के बाद जो लड़कियां ऐसा सोचते हैं कि वी आर इक्वल, और लड़के लोग जो ऐसा सोचते हैं कि लड़की है तो वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू लेट हर डू, जो वो चाहे वैसा ही लड़की को करने का, तो पॉसिबल नहीं है. ये ज़माने में कोई पॉसिबल नहीं है. दोनों को साथ में बैठ के अच्छी तरह से बातें सुलझाने की है. जब भी एक गुस्सा करता है तो वो टाइम पे दूसरे को, लड़की हो कि लड़का हो, दूसरे को क्वाइट रहने का है. सी दैट थिंग यू हैव टू लर्न, एंड इफ यू कैन नॉट लर्न दैट, देन चांसेस ऑफ डिस्टर्ब मैरिज आर मोर. आप डाइवोर्स नहीं लेंगे, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ जब भी हैप्पी नहीं है तो इट्स वर्स देन द डिवोर्स. इंस्टेड ऑफ दैट डिवोर्स ले लो. तो और लड़की लोग, वुमन ऑलवेज थिंक कि they both are equal, because they both have a equal qualification, everything more or less same. Then why the लड़की has to do whatever her husband says? वो जो आपके दिल में भावना है, वो आपके मगज में आर्ग्यूमेंट है, आप में जो वो ईगो है, तो that is not a healthy sign. I understand. But two parallel line, see, if you both are equal, man and woman, they are equal. तो दोनों साथ साथ में चलते हैं तो parallel line will never meet each other. And marriage is a meeting point. And one has to bend little more than the other. अप टिल नाउ तो मैं बोलती थी कि लड़की को ही बैंड करने का है थोड़ा ज़्यादा, और साइंटिफिक रीज़न भी मेरा है कि शी इज़ अ कंप्लीट सेक्स, बिकॉज लड़की जेनेटिकली XX है और लड़का XY है. सो लड़का इज़ लिटिल इनकम्प्लीट एंड लड़की इज़ कंप्लीट. तो जब भी वुमन इज़ कंप्लीट, तो कंप्लीट पर्सन कैन डिसाइड बेटर, कैन लेट गो मोर, because she has a more understanding than an incomplete person. So she knows how to bend and how to become straight. लड़के में वो भावना नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं होती है, because he is not a, he is only XY. लेकिन अभी के ज़माने में मैंने क्या देखा, बेसिकली इन यूनाइटेड स्टेट, अभी मैं काफ़ी रही वहाँ, तो क्या देखा कि, और हमारे देश में भी ऐसा ही होता है कि शादी होती है तो लड़का सोचता है कि लड़की को कुछ तकलीफ न हुए, शी शुड बी हैप्पी, एंड सो वॉट एवर लड़की सेज, कुछ भी घर की बाबत में, दूसरी बाबत में, तो लड़का उसको प्रेम से एक्सेप्ट कर लेता है. वेस्टर्न कंट्री में तो मैंने बहुत देखा कि लड़का विल एक्सेप्ट इट वॉट एवर लड़की सेज इन द इनिशियल स्टेज. फिर क्या होता है, आफ्टर अ ईयर और सो, लड़की की हैबिट होती है कि वो एक्सप्रेस करती ही जाती है जो वो चाहती है वो, और लड़का का हैबिट हो जाता है कि वॉट एवर शी सेज दैट इज राइट. And then the things gets disturbed, because every time ladki is not right.
she also needs little control. See, in the life, everyone needs the control. Everyone needs the control. If you are without control, then you can fly anywhere because you never think of anything else. Same way, शादी के बाद लड़की है, वो सोचती है कि नया घर है, नया हस्बैंड है, एवरीथिंग इज न्यू, आई हैव टू एडजस्ट एंड एवरीबडी शुड लव मी. सो शी लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो. कुछ सामने, किसी के सामने बोलती नहीं, हस्बैंड को भी बोलती नहीं, फैमिली को भी बोलती नहीं. तो फिर क्या होता है, आफ्टर अ ईयर और सो, दिस इज अ हैबिट. हस्बैंड हैज अ हैबिट टू टेल एवरीथिंग टू वुमन, all the nonsense thing as well, and woman has a habit of listening it. So मेरे को लगता है ये सभी देखने के बाद कि इनिशियल स्टेज में भी आप जो बात में एक सहमत नहीं होते हैं तो उनकी डिस्कशन करो. जब भी शांत मगज है तभी उनकी डिस्कशन करो और सोचो दोनों कि विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, एंड अकॉर्डिंगली यू बिहेव. नहीं तो पीछे की उम्र में काफ़ी टाइम लड़का भी लड़की को कुछ नहीं बोल सकता है और फैमिली गेट्स डिस्टर्ब. इवन आफ्टर द चिल्ड्रन ही कैन नॉट टेल टू द वाइफ. एंड in our country is reverse. The wife will not tell anything to husband. Whatever husband says, that is true, that is right. She has to do it. So ऐसी बातें आप कब तक रख सकते हो? When you enter in the mid age, you cannot tolerate this. और वो टाइम पे आइदर यू विल गो इनटू डिप्रेशन और you will think about that, why I behaved like this in initial stage of my marriage. पहले मैंने क्यों इसी तरह से मेरी लाइफ घुमाई. तो समझदारी एंड सेक्रीफाइस, ये दो चीज बहुत ही जरूरी है. क्योंकि लग्न के बाद जब भी बच्चे होते हैं और हस्बैंड भी वर्क करता है, वाइफ भी वर्क करती है, क्योंकि अभी तो दोनों को वर्क करना ही पड़ता है, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज लाइक दिस टू. लेकिन घर का जो काम है वो लड़की के सिर पे ही रहता है हमारे देश में. इंस्टेड ऑफ दैट कि लड़के को भी समझना चाहिए कि दोनों वर्क के लिए बाहर जाते हैं, तो घर का काम भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. मैंने वो वेस्टर्न कंट्री में वो अच्छा देखा कि खाना पकाने का है तो लड़की पकाती है, लेकिन जो वेजिटेबल कट करने का है, कि जो एक्स्ट्रा सभी चीज़ होती है, बर्तने करने का है, डिशेस रखने की है टेबल पे, दैट इज ऑलवेज डन बाय अ मैन एंड वुमन विल कुक. एंड प्रॉब्लम कब आता है पता है? जो साथ में मदर इन लॉ या फादर इन लॉ साथ में रहते हैं तभी. क्योंकि मदर को ऑलवेज फील होता है कि मेरा लड़का बेचारा कितना काम करता है. सी, एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंग. सो सीनियर पीपल, पेरेंट्स should never disturb this couple. Never. Even if you think that your daughter-in-law is wrong or your son is wrong, don't give any opinion. आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, because this is their life.
आप तो सोचेंगे कि बेचारे को नया नया है, क्या पता चलेगा। अरे बाबा, कोई नया नहीं है। वो लोग आपसे भी जास्ती अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, और आप जो बोलेंगे वो करने वाले तो है ही नहीं। तो व्हाई टू टेल? इंस्टेड ऑफ दैट यू एंजॉय योर लाइफ, let them enjoy their life, then the divorce rate will be less and marriage will be more successful. तो मैं हर एक लड़की को सबसे पहले बोलती हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, आपको शादी करने की है ना, तो इतना तो डेफिनेटली सोचो कि आप दोनों इक्वल है, लेकिन आपको थोड़ा बेंडिंग ज़्यादा करने का है, एंड स्पेशली व्हेन द चिल्ड्रन आर इन द हाउस। क्योंकि जो आप बेंडिंग करेंगे मीन्स आप लेट गो करेंगे, आप आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, तो ही बच्चे पे संस्कार अच्छा होता है। आप जो आर्ग्यूमेंट ही करते जाएंगे हस्बैंड के साथ कि मैं थक गई, मैंने तो इतना काम करा, आपने तो कुछ नहीं करा, for the argument any nonsense thing is also counting, that can be argued. तो being a woman, आप में प्रेम काफ़ी है, आप में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, आप में टॉलरेंस ज़्यादा है, तो अप्लाई दैट so that at least your married life will be good and आपके बच्चे पे भी संस्कार अच्छा होगा। नहीं तो बच्चे लोग वो ही सीखेंगे, समझना। वो भी जब शादीशुदा हो गए तभी वैसी ही तरह से बिहेव करेंगे जैसे माँ बाप ने बिहेव करा है। तो हो सके तो वीमेन हैज़ टू लेट इट गो लिटिल मोर एंड मैन हैज़ टू डू टू। जो पुरुष सोचते हैं कि नहीं, वॉट एवर आई से इज राइट, देन डोंट गेट मैरी। आई विल टेल अप टू दैट। व्हाई टू रूइन द लाइफ ऑफ अ वुमन और द लाइफ ऑफ अ चिल्ड्रन? तो लड़के लोग को भी ईगो इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी वो बोले वो ही सच है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स को भी कभी बीच में मत आओ। अभी जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत ही ध्यान रखो कि बीच में मत आओ। डोंट थिंक कि मेरे लड़का को बेचारे को बहुत ही तकलीफ है, कैसी बहू मिली है। और बहू के पेरेंट्स है, वो बोलेंगे कि मेरी लड़की तो कितनी अच्छी है, कैसा लड़का मिला मेरे को, तो उनकी जिंदगी पायमाल हो गई। हर एक को ऐसा लगता है। इंस्टेड ऑफ दैट, डोंट डिस्टर्ब देम, यू एंजॉय योर लाइफ, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। अभी जो हमने बोला कि अंडरस्टैंडिंग और सेक्रीफाइस तो होना ही चाहिए, तो उनका एक एग्जाम्पल आपको देकर मैं मेरी बात स्टॉप करूँगी। एक कपल था, से नयन एंड नैना, दोनों ने शादी की। और शादी के बाद नैना पढ़ती थी मेडिकल का, तो नयन ने बोला, अच्छा नैना, तू पढ़ती है तो यू फिनिश योर कोर्स, तू डॉक्टर हो जा, तो घर में भी अच्छा रहेगा। तो पुअर गाय डिड एवरीथिंग फॉर नैना। खाना भी बेचारा बनाता था, और ही वॉज टेकिंग सो मच केयर ऑफ नैना, एंड नैना स्टडीड एंड शी बिकेम डॉक्टर। डॉक्टर बनने के बाद उसको ईगो आ गया कि आई एम अ डॉक्टर, नयन तो कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं तो इतना पैसा कमाती हूँ और वो तो बहुत कम कमाते हैं। एंड सी देन दे स्टार्ट हैविंग अ फाइट।
झगड़ा होने का शुरू हो गया। नयन बोलता है बेचारा कि तेरे को पढ़ाने के लिए आई हैव गिवन अप एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ ऑफ दोज ईयर्स। लेकिन नैना सुनने में उनको सुनने का ही नहीं था, क्योंकि उनका ब्रेन ईगो में हो गया था। तो अंडरस्टैंडिंग एंड देन दे वेंट इनटू द डिवोर्स एट द एंड, क्योंकि नयन भी हैप्पी नहीं था, नैना भी हैप्पी नहीं थी। देन व्हाट इज द सेंस ऑफ पुलिंग द लाइफ? हम लोग सोचते हैं सीनियर्स कि नहीं बेटा टाइम जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो होगा, जस्ट पुल इट ऑन एंड एट द एंड यू लूज योर सेल्फ। आत्मविश्वास ही आप में नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट डिवोर्स इज बेटर देन टू स्टे एवरी डे मर के जीने का। लेकिन ये एग्जाम्पल में से ये ही देखने का है हमको कि जब भी मैन ने इतना सेक्रीफाइस दिया तो वुमन हैज टू गिव सेक्रीफाइस। अंडरस्टैंडिंग इज सच अ थिंग, इफ यू डोंट हैव अ अंडरस्टैंडिंग तो लाइफ बेकार हो जाती है। प्रेक्षक मित्रों, ऑलवेज हैव अ अंडरस्टैंडिंग, लव एंड सेक्रीफाइस। और पास्ट को मत सोचो, पास्ट में उसने ऐसा करा था, उसने ऐसा बोला था। यू फॉरगेट योर पास्ट, ऑलवेज रिमेंबर द प्रेजेंट एंड थिंक ऑफ लिटिल थिंग अबाउट द फ्यूचर, नॉट मच, एंड एन्जॉय योर लाइफ। गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड sacrifice and less ego will solve all the problem. Thank you very much, and next time we will talk about the youngster and mid-age all in combined for the. Thank you.